योग हमारी जिंदगी में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं। योग के अंदर कई चीजें आ जाती हैं। प्राणायाम हैं, जैसे आसन हैं, बंध हैं, मुद्राएं हैं। तो उनमें जो चीज हमें शूट करती है, अच्छी लगती है, उनको अडॉप्ट कर लो। क्योंकि अगर जिंदगी को सही तरीके से जीना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हमारी जिंदगी के अंदर शामिल करनी पड़ेंगी। अदरवाइज हमारी लाइफ यूजलेस हो जाएगी। मैं बात करता हूं आज कि जो सीनियर्स हैं, जो मेरी एज के हैं, नाउ आई एम 68 ईयर्स ओल्ड, तो हमारे जैसी उम्र के लोगों के लिए योग की क्या इंपॉर्टेंस है? क्या हमें योग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। योग वरिष्ठ सीनियर जो सिटीजन हैं, जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनकी लाइफ के अंदर एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अपने इस बुढ़ापे को, एक एज जो हम अब जी रहे हैं, जिस एज से हम गुजर रहे हैं, उसको सही तरीके से चलाने के लिए कि हम अपने जीवन को आनंदमय तरीके से जी सके, तो हमें योग, प्राणायाम, कुछ मुद्राएं अपनानी पड़ेगी स्वस्थ जीवन को जीने के लिए। वरिष्ठ नागरिकों में आमतौर पे एक भूलने की बीमारी आ जाती है। अगर हम प्राणायाम करें, जैसे एक भ्रामरी प्राणायाम है, अगर जो सीनियर्स हैं, अगर वो डेली भ्रामरी प्राणायाम का प्रयोग करें तो उनकी भूलने की बीमारी, उनका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा। अनुलोम विलोम करते रहें, उससे भी भूलने की बीमारी और मानसिक रोग, जो चिंता है, तनाव है, जो खाली, क्योंकि हम खाली होते हैं, इस तरह काम तो करने को होता है क्योंकि हमने पूरी जिंदगी काम कर लिया होता है, अब रिटायरमेंट की लाइफ होती है, तो उसको एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए समय निकालिए अपने लिए, कम से कम 1 घंटा तो अपने शरीर को दो, रोज दो, योग और प्राणायाम और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के लिए। एक तो आपका मानसिक संतुलन बना रहेगा, एक दूसरा है शारीरिक संतुलन। आमतौर पे इस एज के अंदर गिरने का डर रहता है, लड़खड़ाने का डर रहता है। अगर हम कुछ योग है, योगासन है, जैसे वज्रासन है, मंडूक आसन है, बाल आसन है या ताड़ आसन है, अगर इनको हम करें तो जो लड़खड़ाने की स्टेज आती है वो नहीं आएगी। शरीर में बैलेंस बना रहेगा, आप गिरोगे नहीं, चोट लगने का भय नहीं रहेगा आपको। बुढ़ापे में श्वास संधि प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उनको दूर करने के लिए प्राणायाम है सबसे बढ़िया प्राणायाम, उनका अभ्यास करें। 2-3, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 2-3 प्राणायाम आप ले लो, उनको करो, डेली करो उनको। लंबे गहरे श्वास लो, लंबा श्वास लिया, छोड़ दिया, लंबा श्वास लिया, छोड़ दिया। दोनों नासिकाओं को चालू कर लो। दोनों नासिकाओं को चालू करने के लिए ऐसे 20 की गिनती तक ऐसे रगड़ लें, इसको इस प्रकार रगड़ें अपने नाक को, दोनों नासिका चालू हो जाएंगी आपके। तो उससे क्या होगा, आप लंबे गहरे श्वास दोनों नासिका से लो, संतुलन बना रहेगा सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का। क्योंकि हमें रात को तो हमारी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, दिन में सूर्य नाड़ी, और कुछ समय होता है दिन के अंदर कि दोनों चलनी चाहिए।
तो दोनों से श्वास लें, नाक से लें, कई बार मुंह से छोड़ने की कोशिश करें, तो आपकी जो श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। एक अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। इसको दूर करने के लिए आप बाल आसन अपने बिस्तर पे बैठ के कर लें। वज्रासन में बैठें और बिल्कुल आगे की ओर अपना सिर नीचे लगाकर लंबे गहरे श्वास लें। थोड़ी देर अगर लेटेंगे तो आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम नहीं होगी। शवासन का अभ्यास कीजिए। लंबे गहरे जो श्वास मैं कह रहा हूं आपको, उनका अभ्यास कीजिए। एक नाक से श्वास लें, रात को चंद्र नाड़ी से श्वास लें और सूर्य नाड़ी से छोड़ें। चंद्र नाड़ी हमारा जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट, ये दिस वन, ये जो नाक है, नासिका, ये चंद्र नाड़ी है। रात को ये चलनी चाहिए अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं। इसको रात को चालू रखें। बाई करवट लेकर सो जाए तो आपको ये चंद्र नाड़ी चल जाएगी और आपको नींद आ जाएगी। ये ज्यादा जो एज आती है ना, जब हम 60 के होते हैं, 68 के होते हैं, 70 के हो जाते हैं, तो नींद हमारी कम हो जाती है। बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। इस एज के अंदर पता नहीं कब लुढ़क जाए, बीपी थोड़ा सा बढ़ा और लुढ़क गए। तो बीपी को कंट्रोल रखने के लिए शवासन, प्राणायाम, इनका बाल आसन, इनका अभ्यास करें। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कैसे करना है। ये जो इस एज में लोग जब पहुंच जाते हैं ना, उनको सब पता है कि कौन सा आसन किस प्रकार करना है। मेन तो आप लंबे गहरे श्वास लेना सीख लो। जब श्वास लो अंदर जाए तो आपका पेट फूले, जब श्वास बाहर आए तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ना चाहिए। ये कर लें। और इस एज में आकर एक प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ जाती है। उसके लिए विपरीत करणी आसन का उपयोग करें। टांगे उठाकर दीवार के साथ लगा लें। इसको 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक। यूरिन रुकना मुश्किल हो जाता है, यूरिन को रोकना मुश्किल हो जाता है। और कई दफा तो कई लोगों को मैंने देखा है उनका बीच भी निकल जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाते। यूरिन को कंट्रोल करने के विपरीत करणी आसन। विपरीत करणी आसन का मतलब कि आप अपनी टांगे दीवार के साथ लगाकर सीधी खड़ी कर लें, सीधी टांगे अपनी, और उनको दीवार के साथ लगा लें और ऐसे खोल लें, उनको खोल लें। ऐसे नहीं रखनी, खोल लें टांगों को। खोल के कम से कम 5 मिनट से लेकर 20 मिनट तक रुक रुक कर लें इसको। आपकी ये जो बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। उकड़ू आसन में बैठें, पैरों के बल पर बैठें, वज्रासन में बैठें, मालासन लगाएं। इसके लिए तितली आसन का प्रयोग करें। तितली आसन इज द बेस्ट आसन फॉर प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। इसका अभ्यास करें, फिर देखना, कहोगे कि आपका बुढ़ापा कैसे निकल रहा है। जिंदगी आसान हो जाएगी अगर छोटी छोटी चीजें हम करते रहें। इमली की चाय पी लिया करें शाम को। दूसरी दूध वाली चाय पीने के बजाय इमली को उबाल कर पी लिया करें 1 कप में। और हफ्ते में महीने में 3 दिन गोखरू उबाल कर पी लिया करें। गोखरू जिसे पंजाबी में भखड़ा भी बोलते हैं, हमारे पंजाब हरियाणा में तो भखड़ा बोला जाता है। इसे कांटेदार होता है, पंसारी की दुकान से आम मिल जाता है, जंगलों में खड़ा होता है, आम बंजर भूमि पे खड़ा होता है, ये उग जाता है अपने आप ही। इसका यूज करें तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही यूरिन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं आएंगी। और विपरीत करणी आसन और तितली आसन, ये तो द बेस्ट आसनास फॉर द प्रोस्टेट और यूरिन प्रॉब्लम्स। यही चीजें तो हैं हमारी जिंदगी के अंदर। एक मैं सीनियर्स को और राय दूंगा कि वो जैसे जो लाइट कलर्ड पजामाज या पैंट मत पहनना करें, क्योंकि कई बार यूरिन पास करने के बाद कुछ बूंदें हमारी पैंट या पजामे पर आ जाती हैं, लग जाती हैं, वो ऑकवर्ड लगती हैं।
डार्क कलर की पैंट पहने, डार्क कलर के ही लोअर या पजामा पहने, तो ये आपको ऑकवर्ड पोजीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अकेले योग नहीं कर सकते, कोई योग क्लासेस ज्वाइन कर लें। सुबह शाम जहां भी जो भी समय आपको वो बुलाते हैं, उस क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। आपकी जिंदगी में एक नई परिवर्तन आएगा। आप अपने आप को तरंगित महसूस करोगे जब आप योगा की क्लासेस को अटेंड करोगे। तो आप देखना, जब भी आपने 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट या 1 घंटा योग किया, उसके बाद जब आप उठोगे ना, आप एकदम अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करोगे। अपने बुढ़ापे को, अपनी एज को सही तरीके से चलाने के लिए योग, प्राणायाम और मुद्राओं को अपनी लाइफ के अंदर शामिल करिए। मैं आजकल मुद्राओं पर एक सीरीज मैंने शुरू की हुई है। मैं आजकल मुद्राओं पर वीडियोस बना रहा हूं, अपने इसी चैनल पे डाल रहा हूं, उनको भी देखें आप। उनसे भी आपको बड़ी आसान होती हैं, वो हठ योग के अंदर आती हैं। उसमें समय देना होता है, बैठना होता है, बस कुछ नहीं करना। हाथों की ये 5 उंगलियां हैं, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है, ये पृथ्वी है और ये जल, 5। इन्हीं के द्वारा हमने अपनी उन मुद्राओं को करना है। बैठकर सिर्फ मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। अगर आप योग नहीं कर सकते, आप इतने सक्षम नहीं है कि आई कैन नॉट डू योगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इन हाथों से योग मुद्राओं को कर लीजिए। बहुत सी हैं ऐसे, जैसे आपको नींद ना आती हो, चिन्मय मुद्रा का अभ्यास कर ले। ऐसे मुट्ठी भींचे और ये अंगूठे को लेट जाए, लगाकर लेट जाए, आपको 2 मिनट के अंदर ही नींद आ जाएगी। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर ले, ऐसे लगा ले, नींद आएगी आपको। आकाश मुद्रा का अभ्यास कर ले, आपको नींद आएगी। और जो कानों संबंधी प्रॉब्लम आ जाती है, इस बुढ़ापे में जरूर आती है, उसके लिए शून्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए। शून्य, इस प्रकार उंगली को दबाकर रखें, शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लें। अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो इसको सूर्य मुद्रा को कर लें। अगर आपका वजन कम है, ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो पृथ्वी मुद्रा हमें पृथ्वी की जो एक्टिविटीज हैं उनके साथ जोड़ते हैं। प्रोस्टेट संबंधी प्रॉब्लम्स के लिए ये जल मुद्रा का अभ्यास कर ले। 5 उंगलियां, इनके अंदर अनेकों मुद्राएं बन जाती हैं। दिल में कभी पेन उठ जाए, ये इस प्रकार दोनों उंगलियों को दबा लें। एसिड बनना शुरू हो जाए, आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में, आपकी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो जाए ना, तो इस उंगली को दबाकर घूमते रहा करें। सैर पे जब निकलते हो ना, तो इस उंगली को दबा लिया करें। वायु मुद्रा हमारे वायु तत्व को कंट्रोल करते हैं बॉडी के अंदर। जब वात बढ़ जाता है, उसको कंट्रोल करते हैं। ये बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जैसे घुटने खराब हो गए या जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया कहीं, तो उसके लिए ये किए। और एक समान मुद्रा है, ऐसे ये इसको करें। अगर आपके कहीं भी दर्द हो रहा है बॉडी के अंदर, जैसे आपके कानों में दर्द हो तो यहां लगा लें इसको, माथे में दर्द हो रहा है ये लगा लें इसको, यहां ऐसे लगाएं 2 मिनट। ये एक लेजर की तरह काम करता है, ये इसको खींच लेता है दर्द को अंदर से। तो मेरा यही था मतलब आज कहने का, आपसे संबोधित होने का, कि आप जो सीनियर्स हैं वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाने के लिए योग, प्राणायाम, मुद्रा और आसन का प्रयोग करें। खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठे। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखेगा। खाना खाने के बाद 5 से लेकर 10 मिनट तक वज्रासन में, जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं ना, उस तरीके से बैठना है आपने। गर्दन की एक्सरसाइज करते रहा करें, गर्दन को घुमाते रहें चारों तरफ इस प्रकार।
आगे पीछे, इससे ये गर्दन जो जकड़ जाती है वो नहीं होगी। छोटी छोटी चीजें हैं लाइफ के अंदर, इनको इंक्लूड कर लो तो आप अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी। कुछ देर ध्यान मुद्रा में बैठा करो, बिल्कुल सीधे बैठना है, लंबे गहरे श्वास लेने होते हैं। उसमें ध्यान मुद्रा कैसे लगाना है, आप 2 3 तरीके से, ऐसे, इस प्रकार, ऐसे, ऐसे, इस प्रकार, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना और अंगूठों को आपस में मिला लेना है, इस प्रकार बैठ सकते, या फिर ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हो आप। दोनों ही मुद्राएं आपकी जो अनिद्रा रोग हो जाता है इस बुढ़ापे में, 2 3 तो बीमारियां होती है, प्रोस्टेट हो जाता है, अनिद्रा आ जाती है, जॉइंट्स आ जाते हैं, ये सभी को चीजों को बाहर निकालेगा ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा। ये सभी चीजों को हील करेगा। और जब आप वॉक करने जाते हो ना, हीलिंग वॉक कर लिया करो, हाथ ऊपर कर लिया करो। जैसे आपको स्कूल में जब छोटे होते थे ना, बच्चों के हाथ ऊपर खड़े करवा देते थे, तो आपने 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक ये हीलिंग वॉक हाथ ऊपर करके चलना है, ऐसे वो कर लिया करो। हीलिंग वॉक इज द बेस्ट वॉक फॉर द सीनियर्स। कुछ कदम, थोड़े से कदम बैक, रिवर्स वॉक कर लिया करो। चीजें बहुत है करने के लिए, अगर हम उनको करें। एक तो उससे ना जो हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन एक्टिव रहेगा रिवर्स वॉकिंग करने से। हीलिंग वॉक करने से बीमार दिमाग, शरीर की सभी बीमारियां निकल जाएंगी, अगर ये चीजें हम अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। योग इज द ग्रेट हीलर, प्राणायाम इज आल्सो द ग्रेटेस्ट हीलर, और मुद्राएं उससे भी ज्यादा एक अपना रोल प्ले अदा करती हैं। बहुत मुद्राएं हैं, आम 25 से लेकर 30 तक तो पॉपुलर हैं। वैसे 400 तक की संख्या, हमने तो 5-10 चाहिए हमें तो, जो हमारी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए। ये छोटी छोटी चीजें आप अपना लें और सुखी रहें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना और सीनियर्स तक पहुंचाना, ताकि जो मेरे अनुभव हैं, जो मेरे अनुभव बढ़िया है, मैं 50 सालों से योग कर रहा हूं, करा रहा हूं, सीख रहा हूं, अब भी सीख रहा हूं। मैं अपने आप को एक्टिव रखिए, मैंने अपने आप को एक्टिव रखा हुआ है। आजकल जैसे मैं सुबह, मेरा 1-1.5 घंटा तो योगा में निकल जाता है, वॉक पे निकल जाता हूं मैं, क्योंकि यहाँ अब इंडिया में तो गर्मी पड़ रही है, यहाँ तो अभी मौसम बड़ी, जैसे देखो मैंने जैकेट पहनी हुई है। कनाडा के अंदर तो अभी ठंड है, अभी 15 16 17 18 ऐसे 8 या 7 ऐसे ही टेम्परेचर रहता है। तो वॉक पे मैंने जाना, मैं तो स्नो में ही वॉक पे निकल जाता हूँ यहाँ। और उस जो मेरे पास योगा का अनुभव है उनके वीडियो बनाकर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो आप भी अपने आप को व्यस्त रखिए, अगर आप अपने आप को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं।